विद्यार्थियों, हम समुदाय के संबंध में को कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे समुदाय की सीमाएं और समुदाय बनाम सातत्य, कम्युनिटी कंटिन्यूम। तो इन दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समुदाय की सीमाएं। समुदाय, बाउंड्री ऑफ कम्युनिटी। तो जो समुदाय की सीमाएं हैं, आप जानते हैं जो समुदाय होते हैं एक ही स्थान या क्षेत्र पर पाए जाने वाली विभिन्न समष्टि, उन समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं? हम समुदाय कहते हैं। तो निश्चित रूप से किसी क्षेत्र या पारतंत्र में की स्पष्ट सीमाएं नहीं होती समुदाय में। जैसे हम समझ सकते हैं, एक तरीके से एक तालाब है, तालाब में बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं, और गर्मियों के मौसम में वो सूख जाता है तो उसकी सीमाएं घट जाती हैं। तो इसका मतलब है हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि कोई समुदाय कहाँ तक है, उसकी सीमाएं स्पष्ट करना कठिन होता है। एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कोई वन है, वन आप जानते हैं अपनी बाउंड्रियों पर लास्ट सीमा पर क्या होगा, छितराए हुए वृक्ष पाए जाएंगे, और या फिर घास का मैदान शुरू होगा धीरे धीरे, या फिर अन्य वन क्षेत्र से उसका संबंध होगा, अन्य समुदाय से, या फिर किसी जलीय क्षेत्र से उसका संबंध होगा, या किसी कृषि योग्य भूमि से उसका संबंध होगा। तो कहने का मतलब जो वन है अचानक से समाप्त नहीं होता, वो धीरे धीरे उसके जो वनस्पति है उसमें उसके वितरण में अंतर आएगा। जैसे अगर वो कृषि संबंध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वन, तो धीरे धीरे अलग अंतर आएगा। मान लो किसी घास मैदान से जुड़ा हुआ है तो अलग तरीका का अंतर आएगा, और मान लो किसी अन्य वन समुदाय से जुड़ा हुआ है तो अलग अंतर आएगा। तो इसका मतलब है हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वास्तव में किसी समुदाय की सीमाएं क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब किसी भी समुदाय की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। तो इस वास्तविक रूप से कौन कौन से समुदायों की स्पष्ट सीमा होती है। जैसे अब हम तालाब की बात करें, एक पक्का तालाब है कृत्रिम, तो निश्चित रूप से उसकी सीमाएं स्पष्ट है। या फिर किसी जैसे कोई पर्वत है, उसका मुख एक तरीके से उत्तर मुख है या दक्षिण मुख है, तो निश्चित रूप से उसकी जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके से स्पष्ट समुदाय को स्पष्ट करती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे समुद्र के पास कोई पर्वत है, उस पर्वत का पवनाभिमुख, पवन की ओर मुख, और एक पवन के विपरीत मुख, जिसे बोलते हैं विंडवार्ड और लीवार्ड। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग स्पष्ट रूप से क्या है, समुदाय हो सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से समुदाय क्या हो सकते हैं, जैसे कोई पर्वत हो, तालाब हो पक्का, लेकिन जैसे कोई कच्चा तालाब हो उसकी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती, कोई वन क्षेत्र हो उसकी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं, अगर हम समुदाय की सीमाओं के बारे में बात करें तो उनकी स्पष्ट रूप से सीमा नहीं होती हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों में स्पष्ट सीमा मिलती है। जैसे पक्का तालाब और पर्वत के दक्षिणामुख और उत्तरमुख, या फिर पर्वत के पवन की ओर मुख, या पवन के विपरीत मुख, जो कि समुद्र तल पर पाए जाते हों। कोई पर्वत तो हो सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि समुदाय की वास्तविक रूप से देखा जाए तो कुछ उदाहरणों को छोड़कर स्पष्ट सीमाएं नहीं होती। अब एक अन्य तथ्य के बारे में बात करेंगे हम, समुदाय बनाम सातत्य। सातत्य बोलते सततता हो, सततता मतलब कंटिन्यूटी। तो कम्युनिटी कंटिन्यूम ध्यान रखनी है। हमने आपको बताया है जब कोई एक तरीके से समुदाय होता है, उसमें उसकी सीमाएं धीरे धीरे किसी अन्य समुदाय में मिलती हैं। अर्थात हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सा समुदाय कहाँ समाप्त हो रहा है और कहाँ शुरू हो रहा है। तो कोई समुदाय कहाँ से शुरू होता है या फिर कहाँ समाप्त होता है, ये हमें पता नहीं लगता है। तो वैसे हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर देखें समुदायों को तुलनात्मक रूप से, तो हमें वहाँ पर ऐसा दिखाई देगा कि वहाँ के जैविक संगठन, जो जातियाँ पाई जा रही हैं उनका संगठन, तथा वहाँ का जो वातावरण है उसमें हमें अंतर दिखाई देगा। परंतु और जो भी अंतर दिखाई देने वाले हैं
उनमें क्या रहेगा, उनमें सूक्ष्म विभेदकीय परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब अचानक से परिवर्तन नहीं होते। जैसे कोई एक समुदाय है ए और एक बी, एक समुदाय ये है, तो इनमें कोई स्पष्ट रूप से ऐसी बाउंड्री नहीं है कि जहाँ अचानक से वातावरण में बदलाव आ जाए या अचानक से जातियों में बदलाव आ जाए। तो वो बदलाव धीरे धीरे आता है, जो अविभेदकीय मतलब अनडिफरेंशिएट चेंज होते हैं, उन्हें पहचान नहीं सकते, लेकिन मूल रूप से उन्हें देख सकते हैं, एक तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सकते। तो कहने का मतलब है, जब दो समुदायों के मध्य स्पष्ट रूप से जो सीमाएं नहीं है, किसी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक बिंदु के एक और ये समुदाय है और दूसरी ओर ये समुदाय है। तो इस दुविधा को स्पष्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक थे कर्टिस। कर्टिस ने समुदाय बनाम सातत्य कम्युनिटी बीएस कंटिनम की धारणा दी थी। तो जो सातत्य की धारणा दी थी, सततता की धारणा दी थी, इसका मतलब है जो भी समुदाय होते हैं वो कैसे होते हैं, सतत होते हैं, उनमें कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में जो समुदाय होते हैं उनमें स्पष्ट रूप से कोई भी सीमा नहीं होती है। तो कर्टिस ने इस सातत्यता को बताया था। और जो इसका मतलब है, अगर समुदाय में सातत्य एक तरीके से कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी सीमा रेखा नहीं है कि एक समुदाय यहाँ से स्टार्ट है और एक समुदाय इधर है, इस रेखा के इधर है, या एक इधर है, या एक यहाँ से स्टार्ट होता है एक दूसरी जगह से स्टार्ट होता है, तो ऐसा कोई सीमांकन नहीं है। तो परंतु इस दुविधा के होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं कि समुदाय की अवधारणाओं को समाप्त नहीं कर सकते। समुदाय की अवधारणा बनी रहेगी, क्योंकि समुदाय एक स्पष्ट अवधारणा है प्रकृति में। अब जो कर्टिस ने इस्तेमाल किया थे, कर्टिस ने क्या किया था, सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया था समुदाय को ज्ञात करने में। तो कर्टिस ने एक तरीके से विस्कॉन्सिन नामक क्षेत्र था जहाँ पर इन सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया था। उन विधियों का नाम है विस्कॉन्सिन ऑर्डिनेशन योजना, विस्कॉन्सिन ऑर्डिनेशन योजना। तो बच्चों, आपने देखा कि समुदाय की सीमा कुछ समुदायों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं और कुछ की स्पष्ट नहीं होती हैं। समुदाय की सातत्यता, समुदाय की सातत्यता से मतलब है कि समुदाय, कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जिसकी स्पष्ट सीमाएं हों, कुछ उदाहरणों को छोड़कर। तो इसका मतलब है समुदाय आपस में कैसे रहते हैं, सतत रहते हैं, कंटिन्यूम रहते हैं, एक श्रृंखला रूप में होते हैं। उनमें कोई स्पष्ट बाउंड्री या सीमा रेखा, ऐसा बिंदु नहीं होता कि इस बिंदु की ओर एक समुदाय है और इस बिंदु की ओर दूसरा समुदाय है। तो एक से अधिक, कहने का मतलब दो से अधिक भी समुदायों में क्या रह सकती है, कंटिन्यूटी हो सकती है मतलब। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।